नमस्कार, मैं हूँ बबीता। सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। एक नगर में एक वैद्य जी रहते थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे जब अपने क्लिनिक के लिए निकलते, उनकी पत्नी उन्हें एक लिस्ट दिया करती थी जिसमें घर के आवश्यक सामान की सूची हुआ करती थी। वैद्य जी अपने क्लिनिक में पहुंचकर भगवान का शुक्रिया अदा करते और फिर वो सूची निकाल कर देखते थे कि उन्हें आज कितने पैसे की आवश्यकता है। वैद्य जी का ये नियम था, जितने पैसे की उन्हें आवश्यकता होती थी उतने मिल जाने के बाद जो भी मरीज होता उन्हें वे फ्री में देखा करते थे। आज उनके पास एक दंपत्ति आया जिनकी कोई संतान नहीं थी। वैद्य जी ने उन्हें देखा, औषध दी और कहा आप 3 महीने बाद आइए। उन्होंने पैसे देने चाहे लेकिन वैद्य जी ने इनकार कर दिया। बार बार आग्रह किया फिर भी इनकार किया। तभी पास में बैठे एक मरीज ने कहा, वैद्य जी का नियम है, उनकी आवश्यकता के पैसे उन्हें मिल जाते हैं, उसके बाद वे किसी से पैसे नहीं लेते। वो दंपत्ति वहाँ से चला जाता है। 3 महीने बाद आता है और खुशखबरी के साथ कि उनकी पत्नी गर्भवती है। अभी उन्हें अमेरिका जाना था और वहाँ जाकर वे सेटल हो जाते हैं। समय बीतता है, उनके एक पुत्र होता है। वे वैद्य जी को मन ही मन बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनका बड़ा मन था कि जाकर वैद्य जी को मिले और उन्हें ये खबर दें, लेकिन उनका आना नहीं हुआ। समय बीतता गया, वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका था। उस दंपत्ति के परिवार में एक विवाह था, उनकी बहन की बेटी का। उन्हें हिंदुस्तान आना था और इस बार उन्होंने तय किया था कि वैद्य जी से ज़रूर मिलेंगे। वे विवाह की तैयारी कर रहे थे, मायरे की तैयारी कर रहे थे। जब वे शॉपिंग कर रहे थे, हर सामान वे 2-2 खरीद रहे थे। न जाने उनसे ऐसा क्यों हो रहा था, वे चाह कर भी एक नहीं ले पा रहे थे। विवाह संपन्न हो जाता है और वे वैद्य जी से मिलने का डिसाइड करते हैं। इधर आज वैद्य जी अपने क्लिनिक के लिए निकल रहे थे। उनकी पत्नी ने अपने नियम के अनुसार आज भी एक लिस्ट दी। वैद्य जी अपने क्लिनिक पहुंचते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और लिस्ट निकालते हैं। उस लिस्ट में लिखा था, हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, उसके विवाह की आपको व्यवस्था करनी है। वैद्य जी चिंता में पड़ जाते हैं और फिर उस लिस्ट में लिख देते हैं नीचे कि इसकी व्यवस्था तो भगवान ही करेगा, मेरे बस की बात नहीं है, और लिस्ट अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। अब वैद्य जी ने मरीजों को देखना शुरू किया। कुछ ही देर बीती थी कि वो दंपत्ति वैद्य जी के क्लिनिक में पहुंचते हैं और वैद्य जी को देखकर बड़े ही प्रसन्नता से उनका अभिनंदन करते हैं और वो 2 बैग उन्हें सामान के पकड़ाते हैं और कहते हैं, मेरी बहन की बेटी की शादी थी, हमने उसकी तैयारी की और हमने वही तैयारी आपकी बेटी के लिए भी की है। वैद्य जी देखते रह जाते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। वे मन ही मन अपने ईश्वर का, अपने भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। वैद्य जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा और वो लिस्ट निकालकर उनके सामने रख दी जिसमें लिखा हुआ था, इसकी व्यवस्था तो भगवान ही करेंगे। ये था उनका विश्वास। यदि हम विश्वास रखें अपने आराध्य पे तो हर मुसीबत से वे हमें ज़रूर निकाल लाएंगे, है ना? सोचो सोचो।